नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन 4 सपनों के बारे में जो शक्तियाँ हमें दिखाती हैं। जब जब हमें कोई शक्ति प्राप्त होती है, कई बार हमारे शरीर में हमारे अंदर कोई पहले से ही शक्ति मौजूद होती है, लेकिन जब हम उन्हें परख नहीं पाते हैं, हम उन्हें नहीं महसूस कर पाते हैं, तो ऐसे में वो शक्तियाँ हमें संकेत देती हैं कि हम आपके साथ हैं। जैसे आपके साथ खुद ही वह शक्ति पहले से मौजूद है और आप लोग परेशान हो जाते हो। कई बार जब समस्या आपके ऊपर आती है तो आप लोग हैरान हो जाते हो कि यह समस्या से बाहर मैं कैसे निकल पाऊँगा। तो ऐसे में वो शक्तियाँ आपको सपने में संकेत देती हैं कि हम आपके साथ हैं। आपने महसूस किया होगा कि आप लोगों ने किसी ऐसी शक्ति जिसकी पूजा आपने नहीं की, लेकिन फिर भी वह शक्ति आपको बार बार सपन के माध्यम से नज़र आ रही हो। बार बार उस शक्ति के संकेत आपको मिल रहे हो। बार बार कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा देवता है जिनकी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हो, मनमोहित होते हो। उनके मंदिर में जाने पर आपको अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। आप लोगों को उन शक्तियों के अनुभव आते हैं। आपको महसूस होता है कि जैसे कोई ना कोई आपके पास है। तो इस तरह की जब यह चीज़ें हो आपके साथ में घटित होती हैं तो यह माना जाता है कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो आपके साथ है। तो बात करते हैं उन्हीं 4 सपनों की। तो सबसे प्रथम है संकेत फर्स्ट, कि जब भी आप लोगों को सपने के दौरान सांप नज़र आते हो, बार बार आपको सपने में सांप नज़र आएंगे। सांप के सपने आपको आना, जैसे कई बार आपके पीछे सांप दौड़ रहा है या फिर सपने में आप बहुत सारे सांपों को देखते हो, तो यह संकेत है। साथ में कई बार आप किसी जंगली जानवर को देख लेते हो, जैसे कई बार शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, या फिर सपने में आपको त्रिशूल नज़र आना, सपने में आपको गौ माता नज़र आना। तो इस तरह के जब सपने आपको नज़र आते हैं या फिर आपको पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जैसे बर्फ़ की पहाड़ी पर शिव दिखाई दे रहे हैं, तो यह संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, वो आपके साथ है। आपको शिव की आराधना करके उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। अब इसी प्रकार से जो बात आती है दूसरे स्वप्न की। दूसरा स्वप्न है कि आपको सपने के दौरान प्राकृतिक चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, जैसे हरी भरी पहाड़ियाँ आपको बहुत सपने में नज़र आएंगी। आपको महसूस होगा कि जैसे आप उन हरी भरी पहाड़ियों में घूम रहे हो, या फिर आप लोग किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। सपने में आपको इस तरह के आभास आ सकते हैं। कई बार आपको सपने में ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत सारी पहाड़ियों पास कोई एक साधु बैठा हुआ है। कई बार आपको अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, साधक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, साधु दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के सपने तभी आपको आते हैं जब कोई ना कोई शक्ति आपके साथ में ज़रूर होती है। काफ़ी साधकों को शिव के सपने भी आना शुरू हो जाते हैं। साथ में आप लोगों को शिव महाराज के साथ साथ आपको माँ पार्वती के सपने भी आते हैं। तो यह संकेत देते हैं कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो उनकी आप लोगों के साथ में चली हुई है। कई बार सपने में आपको बहुत सारे कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अचानक ही कलर आपके सपने में आ जाते हैं, जैसे कोई भी सपना नहीं आएगा, केवल और कलर आपको नज़र आते हैं। ये कलर इसलिए आप लोगों को नज़र आते हैं सपने में क्योंकि आपका जो भी चक्रा, शरीर का मौजूद चक्रा जागृत है, उसी प्रकार से आपको वो कलर दिखाई देना भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में भी आप लोगों को जिस भी शक्ति की आप पूजा करते हैं, आप लोगों को अधिक अभ्यास करना चाहिए कि आप ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग बिताएं। तो इस तरह के सपने आपको आएँ तो आपके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर चली हुई है। इसी प्रकार कभी साधकों को हनुमान जी महाराज के दर्शन भी होते हैं, हनुमान जी के मंदिर दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार बात आती है जो तीसरे सपन की, जिसमें शक्तियों के मंदिर दिखाई देना। बार बार आप लोगों को शक्तियों के मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर आपको नज़र आते हैं, काफ़ी पौराणिक मंदिर भी, या फिर आपने कभी ऐसे किसी मंदिर में आप नहीं गए हो फिर भी वह मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन शक्तियों के संकेत हैं कि आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ की शक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई ज़रूर है। काफ़ी बार आपको शक्तियों की तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कई बार माँ काली की तस्वीर आपको नज़र आती है, तो कई बार गणेश देवता आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, माँ दुर्गा की तस्वीर आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के सपने
अगर आपके साथ में आते हैं, आपको नज़र आते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बताते हैं शक्तियाँ कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। जिस भी शक्ति का सपना आप लोगों को नज़र आता है, उस शक्ति की आराधना आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वही शक्ति है जो आपका हमेशा साथ देती है, वही शक्ति है जो आपके साथ चल रही है। और कई बार आपको सपने में पूजा घर दिखाई देना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार आपको महसूस होता है कि जैसे आप खुद दिख रहे हैं पूजा घर में पूजा करते हुए, फिर सामने किसी शक्ति की तस्वीर आपने रखी हुई है और आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे में यह भी संकेत है कि उस शक्ति की जो कृपा है वो आप लोगों के साथ में बनी हुई है। ऐसे में आप लोगों को अधिक से अधिक उन्हीं शक्तियों की पूजा पाठ करनी चाहिए। काफ़ी बार आपको सपने के दौरान शंख दिखाई देते हैं, तो ऐसे में भी आपके साथ कोई अच्छी शक्ति ज़रूर है। काफ़ी बार आप सो रहे होते हैं, नींद के समय में आपके आज्ञा चक्र पर बहुत ही गहरा एक खिंचाव पड़ जाता है, बहुत ही गहरा खिंचाव आपके आज्ञा चक्र पर होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके मस्तिष्क में हल्के झटके व खिंचाव पड़ना आपको महसूस होता है कि जैसे हल्का हल्का खिंचाव आपके मस्तिष्क में हो रहा है। तो ऐसे में भी दिव्य शक्तियाँ जागृत होने का ही यह मुख्य सपना है। ऐसे में आप लोगों को अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग ध्यान करते हैं उतनी ही ये शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से जब बात आती है कि चौथे सपन में बताया गया है कि जब भी कई बार आपको शक्तियाँ आपकी समस्याओं के अनुसार नज़र आती हैं, जैसे अगर कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आपको किसी न किसी रूप में वो शक्ति दर्शन देती है। जैसे आपके किसी घर का सदस्य आपको सपने में आकर आपकी समस्या को हल करता है, वो आपको बताता है। या फिर कई बार शक्तियाँ किसी अन्य के रूप में भी नज़र आ सकती हैं, जैसे कोई आपका पारिवारिक सदस्य है या फिर कोई आपकी मित्र मंडली से, या फिर किसी भी तरह से शक्तियाँ किसी का भी रूप लेकर आपको सपने में नज़र आती हैं। और साथ में कई बार उन शक्तियों के जो साधक हैं वह भी आपको नज़र आते हैं, आपकी समस्याओं का कई बार समाधान बता देते हैं। कई बार आपको शक्तियों का नाम दिखाई देता है, कई बार आपको रात्रि में शक्तियों के नाम सुनाई दे जाते हैं कि जैसे कोई शक्ति अपना नाम लेकर पुकार रही है, या फिर आपको आवाज़ आ जाती है। इस तरह से कई बार आपको मंत्र भी सुनाई दे सकते हैं कि कोई बीज शब्द, कोई मंत्र आपको सपने में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं। इस प्रकार से भी आप लोगों को शक्तियाँ मंत्र दिखाना शुरू कर देती हैं, कोई बीज शब्द दिखाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन शक्तियों की पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। अब इसी प्रकार से बात आती है कि यह संकेत अगर आपको मिलते हैं लेकिन फिर भी आपकी परेशानियाँ कम नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरी शक्ति का प्रवेश आपके घर में ज़रूर है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती ही चली जाती हैं। ऐसे में आपको संकेत तो मिलते हैं लेकिन फिर भी आप बीमार रहते हो, आपके काम कारोबार में परेशानी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह अपनी समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।